अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चावल बनाए हैं चाइनीज़ राइस की तरह, लेकिन तरीका थोड़ा डिफरेंट है। बहुत मज़े के बने हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें हम शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और उसमें हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमारे पास लौंग है, ध्यान का फूल, 1 बड़ी इलायची और साथ में हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा और साथ में 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 3 अदर टमाटर जिसका हमने पेस्ट बनाया हुआ था वो शामिल करेंगे और इसे भून लेंगे। अब इसमें 1 कप गाजर, 1 कप आलू, 1 कप मटर और 1 कप बंद गोभी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अपने जायके के हिसाब से इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे और 1 चम्मच हरी मिर्च शामिल करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें 1 चम्मच चिकन पाउडर शामिल करेंगे और इसे ढक के पकने तक पकाएंगे। पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया और देखिए सब्जियां हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसे उतार देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। आपको मैं चेक करके दिखाती हूँ। देखिए सब्जियां हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। अब हमने चावलों को उबाला है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह बिरयानी के लिए उबालते हैं। और एक बड़े बर्तन में हम चावल फैलाएंगे और उसके ऊपर इसी सब्ज़ी की तह लगाएंगे आराम आराम के साथ। दो तहें हम लगाएंगे सब्ज़ी और चावल की। ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से बनेंगे क्योंकि चाइनीज़ राइस आपने देखे होंगे खड़े खड़े से होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके चावल सॉफ्ट भी होंगे और मज़े के भी बहुत बनेंगे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोबारा से हम इसकी दूसरी तह लगाएंगे और ऊपर बचा हुआ मसाला है वो शामिल करेंगे सब्ज़ी वाला और इसे हम दोबारा से चावल डाल के इसे ढक के पकाएंगे। अच्छा, सब्ज़ियां हमारी पकी हुई हैं, चावल हमारे उबले हुए हैं, तो इस लिहाज से मैं इसे थोड़ा सा जो है दम दूंगी। 5 मिनट तक पहले हल्की आंच पर पकाऊंगी और उसके बाद 5 मिनट तक हम इसे दम पे रखेंगे और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। इतना सा काम था इसका। अगर आप इसमें अंडे आपने शामिल करने हैं तो आप इसमें अभी से भी शामिल कर सकते हैं। पका के छोटे छोटे क्यूब में टुकड़ों में काट के आप ऊपर से लगा दें। मुझे उस तरह से नहीं डालना है इसमें, मैं दूसरे तरीके से रखूँगी। आप भी अगर चाहें तो उसी तरीके से रखें। अब मैं इसे ढक के जो है पकाऊंगी और फिर 5 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे कि पहले ये पक जाए और फिर दम हो जाए। और लीजिए टाइम हमारा पूरा हो चुका है। चावल हम अपने चेक करते हैं। और देखिए चावल माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको दिखाऊं मैं हमारे चावल कैसे बने हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, जायके से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर। कोई मसाले इसमें हमने ऐड नहीं किए, कोई इजाफ़ी चीज़ हमने इसमें नहीं डाली। हालांकि मौसम सब्ज़ियों का है तो तमाम घरों में ये सारी सब्ज़ियाँ मौजूद हैं और चावल तो हर घर की खुराक है, यकीनन आप लोगों के पास भी होंगे। तो फिर मज़े लीजिए और इस तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाइए अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और जनाब हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब आप इसे गार्निश करना चाहें हरी प्याज से भी कर सकते हैं, हरा धनिया जो आपके पास अवेलेबल है, हरी मिर्चें आप ऊपर से अच्छी तरह से डेकोरेट करें। आपको जो जो चीज़ें पसंद हो उसके साथ गार्निश कीजिएगा। मैंने इनके लिए 3-4 अदद अंडे लिए थे, उबाल के हमने स्लाइसेस में काटा हुआ है, उसी से मैं इसे गार्निश करूँगी। आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा हरी सब्ज़ियाँ मौजूद हैं, तो आप उसे अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं इसे गार्निश करूँगी अब अंडों की मदद से। और ये ज़बरदस्त से चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।